बेटा तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट होता है? 1914 से लेके 1918 तक। ठीक है बेटा, ये एक बहुत बुरा समय था इंडिया के लिए। किसके लिए समय था? इंडिया के लिए एक बहुत बेकार टाइम था। इंडिया के लिए बेकार टाइम क्यों था? क्योंकि इसी टाइम पे क्या कर रहे थे? ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे। ठीक है, अब वर्ल्ड वॉर चालू होता है, तो वर्ल्ड वॉर में क्या करते हैं? जो ब्रिटिशर्स होते हैं, दैट इज ब्रिटेन, वो भी क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। और वो क्या करता है? वो खुद के मतलब, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो वो इंडिया पे रूल कर रहा था। तो इंडिया के जो सोल्जर्स थे, उन सोल्जर्स को कहां भेजने लगता है? वर्ल्ड वॉर में, ब्रिटिशर्स के साइड से। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आई हमारे इंडिया पे? सबसे पहली प्रॉब्लम ये आई कि जो वॉर हो रहा था, तो वॉर में ब्रिटिशर्स कैसे, देखो ब्रिटिश, अगर वॉर हो रहा था तो भाई पैसों की जरूरत होगी। पैसों की जरूरत क्यों होगी बताओ? गन गन चाहिए, और क्या चाहिए होते हैं? बॉम्ब्स वगैरह होते हैं, वो चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजों के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अब भाई ये पैसा कहां से आएगा? तो इस पैसे के लिए सबसे पहले क्या किया ब्रिटिशर्स ने? वार लॉन्स लेना चालू किए, मतलब कुछ लॉन्स लेना चालू किए, और उन लॉन्स को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? वार लॉन्स बोलते हैं। तो पहला तो पैसा यहां से आने लगा। दूसरा, अब और कैसे आए? डिफेंस एक्सपेंडिचर के लिए। पहला यहां से आ गया। दूसरा भाई कहां से आया? इन लोगों ने क्या किया? जो इन्होंने पहली बार इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया। क्या किया? इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया। इनकम टैक्स इन द सेंस, अभी देखो नॉर्मली जब कोई पर्सन काम करता है, उसकी नॉर्मल सी सैलरी होती है, तो उसको इनकम टैक्स नहीं देना होता है। भाई जिस पर्सन की सैलरी 1 लाख रुपए महीना हो रही है, 12 लाख रुपए सालाना हो रही है, उसे इनकम टैक्स देना होता है। लेकिन कोई भी पर्सन कैसी भी जॉब कर रहा होता है, उस पर इनकम टैक्स लग रहा था। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये पहली बार ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। दूसरा क्या किया बेटा? दूसरा जो रेवेन्यू होता था इनका, रेवेन्यू कहां से होता था? रेवेन्यू होता था फार्मिंग से। कहां से? फार्मिंग से। दैट इज, भाई एक किसान है, इस किसान का एक खेत है। क्या है? इस खेत पे खेती करने के बाद उसका उसे क्या देना पड़ता था? टैक्स देना पड़ता था। क्या देना पड़ता था? टैक्स देना पड़ता था। तो भाई जो रेवेन्यू था, वो भी क्या कर दिया इन्होंने? बढ़ा दिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, अब इनसे क्या प्रॉब्लम होती है? इन सारी प्रॉब्लम से 1913 से लेके 1918 तक क्या प्रॉब्लम देखने को मिली? जो महंगाई थी, महंगाई को क्या बोलते हैं भाई? जब प्राइसेस जो होते हैं कमोडिटी के वो बढ़ जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हम महंगाई बोलते हैं। इन्फ्लेशन, दैट इज क्या? इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया। और इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया? डबल हो गया। कितना हो गया? डबल हो गया। अब डबल से जरा सोचो आप, अगर अभी के टाइम पे जो भी चीजें चल रही है, उसमें उसमें क्या हो जाता है? सारी की सारी कमोडिटीज का प्राइस क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। तो बताओ प्रॉब्लम्स फेस होंगी कि नहीं होंगी? ठीक है, तो इन्फ्लेशन क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। और क्या देखने को मिलता है बेटा? 1918 से लेके 1919 तक ये देखने को मिलता है कि लगभग 13 मिलियन लोग मारे जाते हैं। कितने लोग मारे जाते हैं? 13 मिलियन को अगर हम देखें तो 1 करोड़ 30 लाख लोग मारे जाते हैं। कितने लोग मारे जाते हैं? 1 करोड़ 30 लाख लोग मारे जाते हैं। ये किस कारण मारे जाते हैं? देखो देखो कितनी सारी प्रॉब्लम्स इंडिया फेस कर रहा है। एक तो इन्फ्लेशन बढ़ गया, ठीक है, और क्या हो रहा है? इतने सारे लोग मर गए। ये लोग क्यों मरे बेटा? इन्फ्लुएंजा के कारण। किसके कारण? इन्फ्लुएंजा के कारण। ठीक है, एक बीमारी आ गई थी, एपिडेमिक। देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है एपिडेमिक और एक होता है पेंडेमिक। क्या होता है? पेंडेमिक। पेंडेमिक उस बीमारी को बोलते हैं महामारी। बहुत सारे देशों में क्या हो गई है? वो बीमारी फैल गई है, उसको क्या बोलते हैं? पेंडेमिक। और जब एक ही देश में अगर क्या होता है, बीमारी कॉन्सेंट्रेट होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एपिडेमिक। तो इंडिया में एपिडेमिक आ गई थी, जिससे क्या हो गए थे? लगभग 13 मिलियन लोग क्या हो गए थे? मारे गए थे। दैट इज 1 करोड़ 30 लाख। बात समझ में आती है? और क्या प्रॉब्लम चालू होती है? भाई वॉर चल रहा है, वॉर के लिए सैनिक चाहिए। क्या चाहिए? सैनिक चाहिए। जो इंडिया में ऑलरेडी जो सोल्जर्स थे, वो भी कम पड़ने लगे। देखो हमने तो वॉर में पार्टिसिपेट भी नहीं किया था, तो भी हमें जबरदस्ती धकेला जा रहा था। ठीक है, तो अब बात आती है, जो ब्रिटिशर्स थे ये कहाँ चले गए? विलेजेस में चले गए। कहाँ चले गए? विलेजेस में चले गए। और विलेजेस में जो किसान थे या नॉर्मल जो भी यूथ थे, उनको जबरदस्ती, कैसे? उनकी इच्छा ही नहीं थी, तब भी उनके हाथ में बंदूकें पकड़ा दी गई, चलो वॉर लड़ो। और उन्हें इंडिया से बाहर क्या कर दिया गया? भेज दिया गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब इकोनॉमिस्ट सोच रहे थे कि भाई जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, ये प्रॉब्लम्स भी क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत लंबा रहा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, इम्पैक्ट बहुत लंबा रहा। मतलब भाई इन्फ्लेशन जो था वो बढ़ा के बढ़ा ही रहा। वो
वो घटने का नाम नहीं ले रहा था, ठीक है। और ये वही टाइम था, उस टाइम पे महात्मा गांधी इंडिया है। महात्मा गांधी कहाँ पे पढ़ रहे थे बेटा? साउथ अफ्रीका। कब गए थे? 1893 में महात्मा गांधी इंडिया आते हैं। महात्मा गांधी को बना दूं, ये कान नहीं है बाल है, ठीक है। ओके, महात्मा गांधी कहाँ से आते हैं? साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस लौट के आते हैं। और ये कब आते हैं? 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बताइए कब आते हैं? ये आते हैं जनवरी 1915 में। कब आते हैं बेटा? जनवरी 1915 में। इतना समझ में आया आप लोगों को? लिख लीजिए।